नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक सफर में जहां हम साथ मिलकर खोजेंगे उत्तराखंड के कुछ ऐसे रहस्यों को जो सदियों से दफन है। ये धरती, ये पहाड़, ये नदियां, सब कुछ एक कहानी कहते हैं, एक ऐसे रहस्य की दास्तां जो आज तक अनसुलझी है। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा होगा, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के अनछुए पहलुओं को जानने का ये सिलसिला और डूब जाते हैं रहस्यों और रोमांच की इस दुनिया में। हमारी पहली मंजिल है रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 16,000 फीट से भी ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित है ये रहस्यमयी झील। यहाँ की खामोशी को चीरता है एक ही सवाल, इन कंकालों का क्या रहस्य है? कल्पना कीजिए, बर्फ पिघलती है और सैकड़ों कंकाल धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। ये नजारा किसी को भी हैरान कर देने वाला है। डीएनए परीक्षण बताते हैं कि ये कंकाल अलग अलग समय और अलग अलग सभ्यताओं से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी प्राचीन आपदा का नतीजा है, शायद भयंकर ओलावृष्टि ने इन लोगों की जान ले ली होगी। कुछ इसे धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये किसी खोए हुए शाही काफिले के अवशेष हैं। सच्चाई क्या है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। रूपकुंड झील अपने अंदर कितने ही रहस्य समेटे हुए है, जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। हमारा अगला पड़ीढाव है कुलधरा, एक ऐसा गांव जो रातों रात गायब हो गया। अल्मोड़ा के पास बसा ये गांव आज भी वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों पर किसी जालिम राजा ने अत्याचार किए थे और जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ अलौकिक शक्तियां का वास है। रात के अंधेरे में यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार तो लोगों को परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुलधरा की कहानी एक मिसाल है उन अनगिनत गांवों की जो समय के साथ खो गए, लेकिन इस गांव का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या सचमुच ये गांव श्रापित है, या फिर इस वीरानी के पीछे कोई और ही कारण छिपा है? अब हम आते हैं जागेश्वर मंदिर, जो कि अपनी वास्तुकला और खगोलीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। 100 से भी ज्यादा मंदिरों का यह समूह देवदार वन में स्थित है। इन मंदिरों की बनावट इतनी सटीक है कि कई लोग इसे सिर्फ मानवीय क्षमता नहीं मानते। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण किसी दिव्य शक्ति की देखरेख में हुआ था। इन मंदिरों की स्थापत्य कला में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन मंदिरों का खगोलीय घटनाओं से गहरा संबंध है। क्या यह सच है कि जागेश्वर मंदिरों का निर्माण एलियंस ने किया था? क्या यह मंदिर किसी अन्य ग्रह से आए हुए संदेशवाहक हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा। चैप्टर 4, ओम पर्वत, प्रकृति का दिव्य संकेत। हमारी अगली मंजिल है ओम पर्वत, जो कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इस पर्वत की खासियत यह है कि इसकी बर्फ से ढकी चोटियों पर प्राकृतिक रूप से AUM का निशान बना हुआ है। यह नजारा वाकई अद्भुत है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से यह चिन्ह बनाया हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से इस पर्वत के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम पर्वत एक दिव्य स्थल है जहां आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। यह स्थान हमें यह बताता है कि प्रकृति में ही ईश्वर का वास है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 5, मसूरी की खौफनाक खदानें। क्या यहाँ भटकती हैं आत्माएं? मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वो भी रहस्यों से खाली नहीं है। यहाँ स्थित हैं लंबी देहर खदानें, जो कभी चूना पत्थर के लिए मशहूर थीं, लेकिन आज ये खदानें वीरान हैं और कहते हैं कि यहाँ भटकती हैं बेचैन आत्माएं। एक समय था जब इन खदानों में सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे, लेकिन खराब हालात और एक अजीब बीमारी जिसमें लोगों को खून की उल्टी होती थी ने कई मजदूरों की जान ले ली। धीरे धीरे ये खदानें बंद हो गईं और फिर शुरू हुई डरावनी कहानियां। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यहाँ से चीखें सुनाई देती हैं। कई बार तो लोगों को अजीब परछाइयां भी दिखाई देती हैं। क्या यह सच है कि इन खदानों में मरने वालों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई नहीं जानता। चैप्टर 6, कलाप गांव। समय में खोया हुआ संसार। हमारा अगला पड़ाव है कलाप गांव, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये गांव इतना दुर्गम है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है, लेकिन इस कठिन सफर के बाद जो नजारा देखने को मिलता है वह अविश्वसनीय है। कलाप गांव अपनी अलग ही दुनिया है।
यहाँ की बोली, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। यहाँ के लोग आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। कलाप गांव हमें यह बताता है कि विकास की दौड़ में हम अपनी जड़ों को कितनी आसानी से भूल जाते हैं। ये गांव हमें यह भी सिखाता है कि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, जरूरी है तो बस एक संतुष्ट मन और अपनों का साथ। चैप्टर 7, पाताल भुवनेश्वर, पाताल लोक का द्वार। हमारी अगली मंजिल है पाताल भुवनेश्वर, जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक रहस्यमयी गुफा मंदिर है। कहा जाता है कि यह गुफा पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। इस गुफा के अंदर कई देवी देवताओं की प्राकृतिक मूर्तियां हैं, जो कि देखने में बिल्कुल असली लगती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। यहाँ पर भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस गुफा के दर्शन करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर एक अद्भुत स्थल है जहां आकर हमें यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। केदारनाथ की पवित्र धरती पर एक और रहस्य हमें अपनी ओर खींचता है। यह रहस्य है केदार घाट की शाश्वत ज्वाला का। कहा जाता है कि यह ज्वाला सदियों से लगातार जल रही है, कभी नहीं बुझी। इस ज्वाला को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह ज्वाला किसी प्राकृतिक गैस के स्रोत से जल रही है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन केदार घाट की यह शाश्वत ज्वाला हमें यह जरूर बताती है कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। बद्रीनाथ के नजदीक माणा गांव में एक और रहस्य हमें हैरान करता है। यह रहस्य है सरस्वती नदी का। कहा जाता है कि यह वही पवित्र सरस्वती नदी है जिसका उल्लेख हमें हमारे पुराणों में मिलता है। माणा गांव में यह नदी एक चट्टान से निकलती है और कुछ ही दूरी पर जाकर गायब हो जाती है। यह नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे यह नदी जमीन में समा गई हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह नदी अदृश्य रूप से बहती रहती है और गंगा और यमुना से मिल जाती है। क्या यह सच है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। हम फिर से वापस आते हैं रूपकुंड झील, जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। इस झील से जुड़ा एक और रहस्य है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये परछाइयां उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी मृत्यु यहाँ हुई थी। कई बार तो लोगों को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। रूपकुंड झील अपने अंदर कितने ही रहस्य समेटे हुए हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां जाकर हमें यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कितना कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के कुछ रहस्यमयी और अज्ञात तथ्यों की झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।